जय हिंद प्यारे साथियों, आज आप सभी के लिए बिहार डीएलएड 2024 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का समूह लेकर आए हैं। प्यारे साथियों, आप सभी देख रहे होंगे आस एजुकेशन सेंटर के द्वारा यह प्रकाशित किया गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 1200 प्लस क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। प्यारे साथियों, आज आप सभी के लिए मैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और एक चीज़ और आप सभी को बताएं, यह जितने भी क्वेश्चन है आस एजुकेशन सेंटर का, प्यारे साथियों, इसे आप लोग मिस नहीं करेंगे। अगर आप लोग मिस करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि आपसे बिहार डीएलएड नहीं निकलने वाला है। बहुत ही साधारण प्रश्न, बहुत ही मस्त प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न आप सभी के लिए आस ऑफिशियल एजुकेशन चैनल के द्वारा यह छापा गया है। साथ ही साथ आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह प्रश्नों को रखा गया है। तो प्यारे साथियों, आप सभी से उम्मीद करता हूं कि इस सेशन को आप लोग लाजवाब प्यार देंगे और इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को पहले से भी पता भी होना चाहिए, क्योंकि मैं आप सभी को कराने वाला हूं। और एक चीज़ और आप सभी को बताऊं प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, है ना। एक लाइक करने से मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा मनोबल बढ़ता है। साथ ही साथ कितने प्रश्न आप लोगों का सही होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग ये भी बताएंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। आप साथी देख रहे हैं यह सभी काफ़ी वीवीआई प्रश्न है आप सभी के सामने। पहला प्रश्न खूबसूरत प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। आप सभी के सामने क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है मेरे साथियों, देखकर आप सभी को बताना है। बहुत इजी प्रश्न है। कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और सभी मेरे भाइयों का उत्तर जो आ रहा है वो आ रहा है डी, विद्युत सेल। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों, राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप सभी के साथ क्या लिखा गया है। सवाल नंबर 2 आप सभी से क्या पूछ रहा है, काफ़ी मस्त प्रश्न। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, कितना अच्छा प्रश्न आप सभी के साथ खड़ा है और आप लोगों का भी जवाब काफ़ी अच्छे से आ रहा है। पानी की गहराई, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों। सवाल नंबर 2 का राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप सभी के लिए क्या दिया गया है सवाल नंबर 3 में कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट के गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक यानी कि प्लेयर अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। आपको बताना है प्यारे साथियों। अगर आप लोग क्रिकेट खेले होंगे, ऑब्वियसली आप लोगों ने क्रिकेट, बेशक है कि आप लोगों ने खेला होगा, तो आप लोगों ने देखा है कि कभी कभी कैच करते हैं हम लोग तो पीछे की ओर क्यों करते हैं, इसका क्या साइंटिफिक रीज़न है। तो प्यारे साथियों, एक चीज़ आप सभी को पता होगा कि डायरेक्ट अगर कैच हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो चोट हमें सबसे ज़्यादा लगता है, और थोड़ा सा डाउन करने से, हाथों को पीछे खींचने से जो है आपका चोट 80% कम लगता है। यही रीज़न है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि वह घबरा गया है इसलिए नहीं, क्योंकि उससे गेंद के लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है नहीं, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है इसलिए। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 3 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। खूबसूरत प्रश्न, खूबसूरत प्रश्न आप सभी के लिए सामने है और आप सभी का सही उत्तर देखने को मिल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। वह स्थिति जिसमें अन्वय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है। कौन से स्थिति में अन्वय जो है आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है। और आप सभी का सही उत्तर आ रहा है ठोस में, सॉलिड में। प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सवाल नंबर 4 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, आप सभी से सवाल नंबर 5 क्या पूछ रहा है। खूबसूरत प्रश्न और खूबसूरत उत्तर आप सभी का होना चाहिए। सवाल नंबर 5 आप सभी से पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष का रंग काला दिखाने का कारण क्या है। अंतरिक्ष का जो रंग है वो काला क्यों दिखता है, क्या कारण है कि
काला अंतरिक्ष का रंग दिखता है? आप सभी को बताना है। ऑप्शन दिया गया है ए प्रकाश का अपरिवर्तन नहीं होने के कारण, बी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, या सी छोटे कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, या डी बड़े कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का जो उत्तर आ रहा है अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण जो है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने का कारण। राइट ऑप्शन का बी हो जाएगा, और राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होना के है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों, मेरे लाल क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? कह रहा है लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे जिगर के टुकड़ों। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है लोलक के द्रव्यमानों पर, गोलक की प्रकृति पर, मध्यबिंदु से विस्थापन पर, या गुरुत्वीय त्वरण पर। मेरे प्यारे साथियों, सही उत्तर कौन सा होगा? लोलक का आवर्तकाल किस चीज पर निर्भर करता है? बिल्कुल सही जवाब आप सभी का आ रहा है गुरुत्वीय त्वरण। राइट ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? ए तापमान, बी प्रतिरोधकता, सी अनुप्रास्थ भाग का क्षेत्रफल, या डी लंबाई। आप सभी साथियों को बताना है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोधक किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होती है एक कंडक्टर। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। सवाल नंबर आप सभी से 9 नंबर पूछता है क्या कि इनमें से किसकी इकाई नहीं है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है घनत्व का, मेरे प्यारे साथियों, घनत्व का, सापेक्षिक घनत्व का, विस्थापन का, या दाब का। किसका इकाई नहीं है? तो दाब का भी इकाई होती है, विस्थापन का इकाई होती है, घनत्व का इकाई होती है, लेकिन सापेक्षिक घनत्व का जो है कोई इकाई नहीं होती है मेरे प्यारे साथियों। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों, मेरे जिगर के टुकड़ों। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है कि रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? VBI क्वेश्चन 8वां में पढ़े होंगे, 9वां में पढ़े होंगे, 10वां में पढ़े होंगे। यह प्रश्न को रॉकेट जो है किस नियम पर, किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो मेरे प्यारे छात्रों, जिगर के टुकड़ों, आप सभी जानते हैं रॉकेट जो है किस पर? बिल्कुल सही जवाब संवेग संरक्षण के नियमों पर। राइट ऑप्शन सी होगा मेरे जिगर के टुकड़ों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 11। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर